हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी सोल फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाने के लिए। प्रियो, आप सभी ने जितनी शुभकामनाएँ मुझे दी, जितना आशीर्वाद मुझे दिया, जितना प्यार, जितना आदर, जितना सम्मान और जिस तरह से खूबसूरत शब्दों के द्वारा आपने मुझे ब्लेसिंग दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। आप मेरे लिए बहुत प्रेशियस हैं, आपके शब्द मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। आपने अपनी प्रार्थनाओं से मुझे संभाला है और मुझे विश्वास है कि आप हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में मुझे याद रखेंगे। मैं डिवाइन का धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी से जुड़े हैं, मेरी सोल से जुड़े हैं और मैं हमेशा डिवाइन से यही प्रार्थना करूँगी कि आप सभी की जर्नी पूरी हो, हम सभी की जर्नी पूरी हो। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रियो, आज का टॉपिक है ट्रू ट्विन आपकी लाइफ में क्यों आता है। आपका ट्रू ट्विन आपकी लाइफ में एक सकारात्मक परिवर्तन के लिए आता है। उसके आने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव शुरू हो जाते हैं, आपकी आत्मा नई होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो आपकी सोल का ही आधा हिस्सा है। प्रारंभ में आपको ये पता ही नहीं होता कि आप इस जर्नी में हैं और आपका पार्टनर आपका ट्रू ट्विन है, लेकिन उसके चले जाने के बाद जब आप उसे ढूंढते हैं तब आपको पता चलता है कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और इस जर्नी को आपको पूरा करना है। तो आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता क्यों है? आज 7 ऐसे मेजर पॉइंट्स मैं बता रही हूँ जिसके द्वारा आप ये जानेंगे कि आपका ट्रू ट्विन आपकी लाइफ में आता क्यों है। आपका ट्रू ट्विन आपकी अवेकनिंग तो करवाता ही है, साथ ही आपकी सोल ग्रोथ कराता है। आध्यात्मिक स्तर पर आप आगे बढ़ रहे हैं और उसके साथ ही आप अपने 3D लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी आध्यात्मिकता से ही आपकी 3D लाइफ भी जुड़ी हुई है। सक्सेस, अबंडेंस, प्रोग्रेस, मनी, स्टेटस, लग्जरी लाइफ, ये सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी चेतना का स्तर आगे बढ़ता है, आपकी अवेकनिंग होती जाती है, आप हाई वाइब्रेशन में जाते हैं, वैसे वैसे आप अच्छी से अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पर काम करता है, इसीलिए ये सारे अबंडेंस आपको मिलते हैं। तो इस तरह आपका ट्रू ट्विन आपकी अवेकनिंग भी करवाता है और आपकी सोल ग्रोथ भी, जिससे आपको अबंडेंस, प्रोग्रेस और सक्सेस ही मिलता है। आप आगे ही बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अवेकनिंग एंड सोल ग्रोथ। आपका ट्रू ट्विन जब भी आपकी लाइफ में आएगा, आपकी अवेकनिंग के लिए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए आएगा। आप चाहे कितने ही लॉजिकल क्यों ना हो, आप आध्यात्मिक मार्ग पे चल पड़ेंगे। पूजा पाठ, भक्ति, साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपने आप करने लगेंगे। आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू हो जाएगी, आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ने लगेंगे और उस वक्त आपको अद्भुत और अलौकिक अनुभव होने लगेंगे। आपको दिव्य दर्शन होने लगेंगे, विशेषकर राधे कृष्ण और शिव शक्ति के दर्शन होने लगेंगे। ड्रीम में, विजन में आपको शिव शक्ति के जोड़े दिखाई देंगे, त्रिशूल दिखाई देगा, शिवलिंग दिखाई देगा। ये बताता है कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और भी बहुत से ऐसे अद्भुत अनुभव जिसमें जब आपकी अवेकनिंग होती है तो आपको सिंक्रोनिसिटी होती है, आपकी टेलीपैथी बढ़ जाती है, एंजेलिक नंबर्स, रिपीटेड नंबर दिखाई देने लगते हैं, फेदर्स मिलने लगते हैं, आपको स्वप्न में दिव्य दर्शन होने लगते हैं, लूसी ड्रीमिंग, एस्ट्रल ट्रेवल, टाइम्स ट्रेवल, ये सारे अनुभव आपको होने लगते हैं। इसका अर्थ है कि आपकी जागृति हो रही है,
आपकी चेतना उच्च स्तर पर आगे बढ़ रही है, क्योंकि आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा अनुभव है, और ये तभी होता है जब आपका ट्रू ट्विन आपकी लाइफ में आता है। सेकंड पॉइंट है उद्देश्य की प्राप्ति, यानी कि सोल पर्पस को जानना। आपका ट्रू ट्विन जहां आपकी अवेकनिंग और सोल ग्रोथ के लिए आता है, वहीं पर वो आपको आपके उद्देश्य, आपके सोल पर्पस से जोड़ने के लिए आता है। क्योंकि प्रारंभ में जब आपने डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था, जहां पर आपकी सहभागी आत्मा भी थी, वहां पर आपने सहमति जताई थी कि जब हम इस धरती पर आएंगे तो एक दूसरे को जगाने का प्रयास करेंगे, और जब हम अवेकनिंग में आएंगे तो अपने अपने पर्पस से जुड़ेंगे और मदर अर्थ को सर्व करेंगे। लेकिन जब भी कोई आत्मा इस धरती पर आती है तो 3D की माया इतनी होती है कि वो ये सारी बातें भूल जाता है, और उसे याद करवाने के लिए ही इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका ट्विन आता है। वो आपको आपके सपने से जोड़ने आता है, वो आपको आपके उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए आता है। जब भी वो आपको ट्रिगर करता है, हर्ट करता है, तो उसका उद्देश्य यही होता है कि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़े, आप खुद को पहचाने, जानने की कोशिश करें कि मेरे जीवन का एक उद्देश्य है जिसे मैंने प्रारंभ में मांगा था और उसे पूरा करने की बात कही थी। यानी कुल मिलाकर आपका ट्रू ट्विन आपको हर्ट करेगा, ट्रिगर करेगा, लेकिन उसके पीछे भी उसका उद्देश्य सच्चा होता है, क्योंकि वो आपकी आत्मा को जागृत करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब तक आपकी आत्मा जागृत ना हो तब तक वो अपने सोल पर्पस को नहीं जान सकता। तो इस तरह वो आपको आपके सोल पर्पस तक पहुंचाने आता है। क्योंकि जब भी कोई डीएफ अपने आप पर काम करती है, डिवाइन में मर्ज होती है, तो एक ऐसा स्तर जहां पर वो अपने उद्देश्य से जुड़ती है, अपने सोल पर्पस से जुड़ती है। और यही सपना होता है डीएम और डीएफ, यानी कि एक आत्मा का, कि वो अपने सोल पर्पस को जाने। इसीलिए आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है, आपको आपके पर्पस से जोड़ने। थर्ड पॉइंट है मोक्ष प्राप्ति के लिए। इस संसार में हर एक आत्मा मोक्ष चाहती है, और मोक्ष तब मिलता है जब हमारी आत्मा परमात्मा से मेल कर लेती है। क्योंकि जब प्रारंभ में हम उनसे कनेक्ट थे, हम सब कुछ जानते थे, लेकिन इस 3D में आने के बाद हम उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और इसी वजह से कि फिर से उनके साथ एक कनेक्शन बनाना है, आपका ट्रू ट्विन आपकी लाइफ में आता है। और इस बार उसका उद्देश्य होता है आपको मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने। क्योंकि जब भी वो आपकी लाइफ में आएगा, आपकी सोल ग्रोथ शुरू हो जाएगी, आपकी अवेकनिंग शुरू हो जाएगी, और उस वक्त आपकी चेतना आगे बढ़ने लगेगी। लेकिन आपकी आत्मा मोक्ष को ही मांगेगी। भले ही आपका शरीर सांसारिक चीजों को मांगे या अपने ट्विन को मांगे, लेकिन आपकी आत्मा मोक्ष को ही मांगती है। लेकिन जो हमारी मानसिकता है 3D की, वो उन बातों को देख ही नहीं पाती। प्रारंभ में जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, वैसे वैसे हमें पता चलता है कि हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ना चाहती है, और इसी वजह से हमारा ट्रू ट्विन हमारी लाइफ में आता है। तो इस तरह ट्रू ट्विन का आपके जीवन में जो रोल है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसके आने से आप अपने जीवन में जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि जिस दिन आपकी अवेकनिंग हो गई, आप अपने सोल पर्पस से जुड़ गए, आप जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि एक सुकून, एक शांति, ईश्वर की उपस्थिति, यही तो मोक्ष है। और इसीलिए आपका ट्रू ट्विन आपकी लाइफ में आता है। फोर्थ पॉइंट है आपकी सच्ची पहचान दिलाने। आपका ट्रू ट्विन आपकी जिंदगी में आता है आपको खुद से मिलाने, आपकी सच्ची पहचान दिलाने। क्योंकि प्रारंभ में हम ये जान ही नहीं रहे होते हैं कि हम आखिर हैं कौन। सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो यही होता है अध्यात्म में कि मैं कौन हूं। और इसका उत्तर है मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और यह आध्यात्मिक यात्रा शरीर से आत्मा के भाव में आने की ही है। क्योंकि 3D की मानसिकता
जो शारीरिक है, लेकिन 5D की मानसिकता आत्मिक है। जब हम अपने आप को एक सोल के फॉर्म में देखते हैं, जब हम ये जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, उस वक्त हम अपनी सच्ची पहचान को जान पाते हैं कि आखिर में हम है कौन। और यही याद दिलाने आता है हमारा ट्रू ट्विन। क्योंकि जैसे जैसे अवेकनिंग होती है, आप अपने ऊपर काम करते जाते हैं, जितने डार्कनेस, वुंड्स, उन सब को क्लियर करते जाते हैं, तमाम अशुद्धियों को क्लियर करते हुए, कर्मास क्लियर करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो अपने आप को एक शुद्धतम रूप में देखते हैं। और वहां पर शरीर नहीं होता, वहां पर एक आत्मा होती है। आप अपने आप को एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं और वहीं पर आप ये जानते हैं कि मेरा ट्विन भी एक आत्मा ही है, वो एक एनर्जी ही है, वो मुझसे अलग नहीं है, वो मुझ में ही है। यानी कि आप वहां पर वननेस में होते हैं, चेतना का एक ऐसा स्तर जहां पर आपको ये पता चल जाता है कि हम दो नहीं, हम एक हैं। 5th पॉइंट है सक्षम बनाने। आपका डीएम आपको वो बना देगा जिसकी कल्पना भी आपने कभी की नहीं होगी। क्योंकि जिसे आप अपना डीएम कहते हैं, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन, जो फिजिकल फॉर्म में बाहर दिखाई देता है, वास्तव में वो आपके भीतर है। आपकी डीएम एनर्जी, शिव एनर्जी, और उसका अर्थ है कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, व्हील पावर। क्योंकि बड़े से बड़ा काम इसी पावर के साथ किया जाता है। एक लीडर भी इसी पावर के साथ चलता है और उसके पीछे पूरा का पूरा एक कारवा होता है। वो इसलिए क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है, सक्षम है, वो विश्वास में है, वो अपने स्ट्रेंथ को जानता है। आपका ट्विन जब भी आपकी लाइफ में आएगा तो वो आपको सिखाएगा कि सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, लॉजिकल हो। यानी कि जो जो विशेषताएं उनमें हैं उसे अपने आप में लागू करने की बात वो करता है। लेकिन डीएफ का स्वभाव कैसा होता है? हद से ज्यादा इमोशनल होना, दिल से ज्यादा सोचना, काम करना, बहुत ज्यादा रोना, छोटी से छोटी बात दिल को लग जाती है और यहां से आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। आपकी स्ट्रेंथ, आपका व्हील पावर क्या कहता है? एक्शन लीजिए, अपने निर्णय पर हमेशा कायम रहिए, अपने बलबूते पर काम करने की कोशिश करिए, किसी पर निर्भर मत रहिए, आगे बढ़िए, किसी पर निर्भर मत होइए। किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। और यही बात आपके डीएम कहते हैं कि अपने आप को अधूरा मत समझो, अपने आप को अपने भीतर पहचानो, क्योंकि मैं वही हूं, मेरी स्ट्रेंथ से ही तुम काम करोगी। तो जब डीएफ खुद पर काम करती है और उसमें डीएम एनर्जी एक्टिवेट होती है, शिव एनर्जी एक्टिवेट होती है, जिसको कहते हैं कि शिव जागृत हो गए, तो उस वक्त आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाते हैं, अपने घर के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मदर अर्थ के लिए। उस वक्त आप में एक अलग ही पावर होता है। आप एक लीडर की तरह दिखते हैं, लीडर की तरह काम करते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। तो यही तो डीएम एनर्जी है। आपका एक रुतबा होता है, मान सम्मान होता है, पद, प्रतिष्ठा, धन, हर चीज आपके पीछे भागती है, लोग आपके पीछे भागते हैं। यही डीएम एनर्जी की पहचान है। तो आपका ट्विन आपको सक्षम बनाने आता है, आपको कॉन्फिडेंट बनाने आता है। 6 पॉइंट है अपनी पावर को पहचाने। आपका डीएम, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन, जो खुद एक पावर है, एक कॉन्फिडेंस, व्हील पावर, एक स्ट्रेंथ, जो आपको ये बताना चाहता है कि आपके अंदर एक पावर है। आप खुद ही डिवाइन फेमिनाइन है। आप पहले डीएफ थे, लेकिन साधना करने के बाद आप डिवाइन फेमिनाइन बन गए। डिवाइन फेमिनाइन यानी कि ईश्वरीय गुणों से युक्त,
ईश्वरी वरदानों से युक्त, अद्भुत प्रतिभा, जिसमें एक ग्रेस है जो लाखों करोड़ों की भीड़ में चमकती है और लोग उनसे प्रभावित होते हैं। लेकिन प्रारंभ में कोई भी डीएफ अपनी पहचान को नहीं जान रही होती है। वो अपने आप को एक सामान्य इंसान ही समझती है। लेकिन डीएम के चले जाने के बाद एक टर्निंग पॉइंट जो आपकी लाइफ में आता है कि आप खुद को ढूंढना शुरू करते हैं, डिवाइन से कनेक्शन बढ़ता है और तब आपको पता चलता है इस जर्नी के बारे में, और आपको पता चलता है कि आप इस जर्नी के एक बहुत बड़े किरदार हैं, डिवाइन फेमनाइन है। तब आपको आपकी पावर पता चलती है। तो इसका क्रेडिट आपके डीएम को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप अपनी पावर को पहचान पाते हैं। आप ये जान पाते हैं कि आप मां शक्ति के किरदार में हैं, जिसको अपनी तपस्या को पूरी करनी है। 7वां पॉइंट है अनकंडीशनल लव को सीखना। ये जर्नी अनकंडीशनल लव की कही जाती है और ट्विन फ्लेम्स प्रेम के संदेशवाहक कहे जाते हैं। जब भी वो इस धरती पर आते हैं, प्रेम का संदेश देने के लिए आते हैं, प्रेम सिखाने के लिए आते हैं, लेकिन उससे पहले प्रेम उन्हें ही सीखना पड़ता है। और इसीलिए प्रेम के नाम पर उन्हें इतनी प्रताड़ना मिलती है, इतना दर्द उन्हें सहना पड़ता है। क्योंकि जब डीएम छोड़कर चले जाते हैं तो डीएफ को डार्क नाइट ऑफ द सोल में जो समय गुजारना पड़ता है, वहां पर उसकी लर्निंग होती है। और सबसे पहला सबक यही होता है कि उस अनकंडीशनल लव को समझे, जिसका अर्थ है निस्वार्थ प्रेम, ईश्वर का स्वभाव, जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई समझौता नहीं। आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बदले में प्रेम न मांगे, क्योंकि अगर प्रेम के बदले में प्रेम चाहते हैं तो वहां पर प्रेम सच्चा नहीं होता। देने का भाव, और इसी वजह से कि आपका प्रेम सच्चा है, आप दूसरों को माफ कर पाते हैं, दिल से माफ करके खुद को शांत करते हैं, मुक्त करते हैं और दूसरों को भी। इस तरह से आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, संसार के हर एक मनुष्य से समभाव से प्रेम करते हैं, और यही है अनकंडीशनल लव। तो यही लर्निंग होती है डीएफ की, कि वो अनकंडीशनल लव को सीखे और इसे समझना दोनों को है। यानी कि अनकंडीशनल लव डीएम और डीएफ दोनों को ही समझना है, सीखना है। तभी वो अवेकनिंग में आकर दुनिया को, दुनिया के लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ा पाएंगे, प्रेम का संदेश दे पाएंगे, और इसी वजह से जन जागृति होती है। तो इस तरह अनकंडीशनल लव सिखाने के लिए आपका ट्रू ट्विन आता है, क्योंकि जब भी वो आएगा आपका हार्ट चक्र एक्टिव हो जाता है। दोनों ही प्रेम को अनुभव करते हैं, क्योंकि आप प्रेम से ही निर्मित है, क्योंकि परमात्मा भी स्वयं प्रेम है। तो प्रियो, ये है 7 मेजर पॉइंट्स जो ये बताते हैं कि आपका ट्रू ट्विन आपकी लाइफ में क्यों आता है। होप सो ये बातें आपको हेल्प करे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।